नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स बाय तरुण कुमार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपका 22 जून है। 22 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उनको आप लोग पीछे लेकर आए हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे एक मोटिवेट बात की ओर। तो देखिए मोटिवेट बात क्या है। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ मेरे दोस्त कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए मेरे दोस्त। तो चलते हैं, आप समझ गएंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ इस मोटिवेट बात से। आपका दिन शुभ हो। मैं तरुण कुमार। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे आपके 22 जून की ओर। तो देखिए जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं करंट अफेयर्स के, इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा और कम से कम इनको 3 बार रिविजन भी कर लीजिएगा। तो चलते हम लोग फटाफट आपके चलते हैं 22 जून की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में मिला है। तो देखिए आपके अफ्रीकी देश में हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। चलते हम लोग थोड़ा इससे देखेंगे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है इससे। तो देखिए हाल ही में आपके बोत्सवाना डायमंड कंपनी ने 1 जून 2021 को दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में मिला है। और देखिए अफ्रीकी देश बोत्सवाना में मिला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आपका सेकंड नंबर की ओर। तो देखिए सेकंड नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा और इसको रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के महान धावक का निधन हो गया, उनका नाम क्या है। तो देखिए उनका नाम मिल्खा सिंह है, जो हाल ही में हमारे महान धावक जी हैं रनिंग करने, जिनका नाम मिल्खा सिंह और इनका निधन हो गया। चलते हम लोग थोड़ा इनसे देखेंगे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है इनसे। तो देखिए हाल में भारत के उड़न सिख के नाम से प्रसिद्ध महान फर्राटा का निधन हो गया। और देखिए मिल्खा सिंह 91 वर्ष के लगभग थे, इनका जो कि उम्र में निधन हो गया। और देखिए ये रहने वाले हैं आपके गोविंदपुर, जो कि आपका पंजाब में स्थित है। और इनका जन्म देखिए 20 नवंबर 1929 में हुआ था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं और रिलेटेड इससे, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप और इससे रिलेटेड पढ़ सकते हैं। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आपका थर्ड नंबर की ओर। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हाल ही में कौन सा राज्य हर साल 18 जून को महान जून विद्रोह एकता दिवस मनाता है। तो देखिए आपका मणिपुर जो राज्य है ये हर साल आपका 18 जून को महान जून विद्रोह एकता दिवस मनाता है। चलते हम लोग थोड़ा इससे देखेंगे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है इससे। तो देखिए मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि के रूप में मनाते हैं। और देखिए यहाँ मणिपुर की बात हुई तो हम लोग मणिपुर की ओर एक नज़र डालेंगे। तो देखिए ये मणिपुर की जो गठन हुआ 21 जनवरी 1972 में हुआ और इसकी राजधानी इम्फाल है। और देखिए इसके राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला जी हैं। और देखिए मुख्यमंत्री जो हैं मणिपुर के वो एन बीरेन सिंह हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आपका। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर है, जो कि यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत के निम्न में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करेगा। तो देखिए आपका बांग्लादेश जो है भारत के नज़दीक पड़ोसी देश है, जो कि वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उपयोग स्थापना करेगा। चलते हम लोग थोड़े इससे देखेंगे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है इससे। तो देखिए ग्लोब बायोटेक लिमिटेड एक कोविड वैक्सीन पर काम कर रहा है और देखिए अब परीक्षण के चरण में भी है। और देखिए 3 फर्मों की क्षमता का पहले ही कोविड-19 इन टीकों के उत्पादन पर आंकलन कर चुका है। और देखिए यहाँ बात हुई आपकी बांग्लादेश की, तो हम लोग बांग्लादेश की ओर एक नज़र डालेंगे। तो देखिए इसकी राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा बांग्लादेशी टका है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी हैं और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। और देखिए विक्रम कुमार डोराविस्वामी जी जो हैं ये बांग्लादेश में भारत के राजदूत हैं। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आपका 5 नंबर। तो देखिए 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकार को अधिशेष हस्तांतरण के लिए मामले में किस देश का सेंट्रल बैंक शीर्ष पर रहा है। तो देखिए तुर्की देश का सेंट्रल जो बैंक है पहले स्थान पर रहा है। चलते हम लोग थोड़ा इससे देखेंगे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है इससे। तो देखिए केंद्रीय बैंक अधिशेष हस्तांतरण में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। और देखिए वित्त वर्ष 2019-20 में
आपका 57,128 करोड़ रुपए ये वित्त किया है 19-20 में। और देखिए 20-21 में किया आपका 99,122 करोड़ रुपए ये किया है। और देखिए इसकी वृद्धि आपका 73 हुई है। और देखिए यहाँ बात हुई आपकी तुर्की की, तो हम लोग तुर्की को एक नज़र डालेंगे। तो देखिए इसकी राजधानी अंकारा है और इसका मुद्रा तुर्की लीरा है और राष्ट्रपति रिसेप ताइप जी हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आपका 6 नंबर की ओर। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत सरकार की किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए 2024 तक सरकार ने ये लक्ष्य रखा है सड़क दुर्घटना के लिए। चलते हम लोग थोड़ा इससे देखेंगे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है इससे, तो देखिए नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार सक्रिय रूप से हर राज्य, जिले और शहर में ब्लैक स्पॉट की पहचान कर रही है। और देखिए सरकार ने ब्लैक स्पॉट हटाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। और देखिए सड़कों में होने वाली मौतों को रोकने में कॉरपोरेट की भी भूमिका है। और देखिए आयोजित ये किया है आपका फेडरेशन बैंक ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये किया गया, जो कि ये फिक्की के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आपका 7 नंबर की ओर। तो देखिए 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हाल ही में भारत ने जलवायु परिवर्तन अपशिष्ट प्रबंधन पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए आपका भूटान देश के साथ किया है। चलते हम लोग थोड़ा इससे देखेंगे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है इससे, तो देखिए हाल ही में भारत ने जलवायु परिवर्तन अपशिष्ट प्रबंधन पर सहयोग के लिए भूटान देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और देखिए बात हुई आपकी भूटान देश की, तो हम लोग भूटान देश की ओर एक नज़र डालेंगे। तो देखिए इसकी राजधानी थिम्पू है और इसका देखिए जो भूटान का सबसे बड़ा शहर है थिम्पू। और देखिए इसकी मुद्रा जो है भूटानी नगुलटम है और इसके प्रधानमंत्री लोटो त्शेरिंग जी हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आपका 8 नंबर। तो देखिए 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए आपके आशीष चंद्रोकर जी, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको हाल ही में आपके विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हम लोग थोड़ा इनसे देखेंगे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है इनसे, तो देखिए नियुक्त इनको जो किया गया 3 वर्ष के लिए किया गया, जो कि भारत सरकार के द्वारा किया गया। और देखिए पहली बार एक निजी व्यक्ति मिशन में नियुक्त हुए हैं। और देखिए आशीष चंद्रोकर जो हैं ये बेंगलुरु स्थित नीति थिंक टैंक के निदेशक भी रहे हैं। और देखिए समय फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के भी रहे हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आपका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अपनी पर्यावरण संरक्षण अवधारणा पारिवारिक वानिकी के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीता है। तो देखिए आपके श्याम सुंदर ज्ञानी जी, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने हाल ही में आपके पर्यावरण संरक्षण अवधारणा पारिवारिक वानिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीते हैं। चलते हम लोग थोड़ा इनसे और देखेंगे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है इनसे, देखिए श्याम सुंदर ज्ञानी राजस्थान के एक जलवायु कार्यकर्ता हैं। और देखिए लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो है ये आपके भूमि संरक्षण और बहाली के संबंध में दुनिया का सर्वोच्च ये पुरस्कार भी है, जो कि ये आपके भूमि संरक्षण और बहाली के संबंध में ये दिया जाता है। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 10 क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, आपका टॉप 10 में अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो देखिए उनका नाम क्या है, वो तो उनका नाम आपका डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा जी है। और ये किस देश के हैं, तो देखिए आपके जाम्बिया देश के हैं, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चलते हम लोग थोड़ा इनसे देखेंगे रिलेटेड पॉइंट। तो देखिए रिलेटेड पॉइंट क्या है इनसे, तो देखिए केनेथ डेविड कोंडा जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति हैं, जो कि देखिए 1964 से 1991 तक में रहे हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए 1964 अक्टूबर में स्वतंत्रता के समय इसका नाम बदलकर जाम्बिया कर दिया गया था। और देखिए जाम्बिया नाम जम्बेजी नदी से लिया गया। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों आज के हमारे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स के कंप्लीट होते हैं। हम लोग चलेंगे एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे जो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए दोस्तों आपको अच्छा लगा तो चैनल
कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी डेली करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप 10 हर रोज लेकर आते हैं। आपके मॉर्निंग टाइम में 5 बजे आते हैं हम पीडीएफ डिटेल सहित लेकर, आप जरूर जुड़ जाइए। तो चलते हम लोग आपका फटाफट रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है, हम रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलते हम लोग आपका जो क्वेश्चन अभी पढ़े उनको रिवीजन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था आपका, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में मिला है? तो देखिए आपके अफ्रीकी देश में मिला है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या था, हाल ही में भारत के महान धावक का निधन हो गया, उनका नाम क्या? तो देखिए मिल्खा सिंह नाम है ये, जो कि आपके गोविंदपुरा पंजाब के रहने वाले हैं। चलते हम लोग थर्ड नंबर देखेंगे क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था आपका, हाल ही में कौन सा राज्य हर साल 18 जून को महान जून विद्रोह एकता दिवस मनाता है? तो देखिए आपका मणिपुर राज्य मनाता है। और देखिए आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या था, भारत के निम्न में से कौन सा राज्य और पड़ोसी देश वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करेगा? तो देखिए आपका बांग्लादेश करेगा। और देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या था, वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकार की अधिशेष हस्तांतरण के मामले में किस देश का सेंट्रल बैंक शीर्ष पर है? तो देखिए आपका तुर्की देश का है। और आपका 6 नंबर क्वेश्चन, सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए आपका 2024 तक। और आपका देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या था, हाल ही में भारत ने जलवायु परिवर्तन अपशिष्ट प्रबंधन पर सहयोग के लिए किस देश के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए आपकी भूटान देश के साथ। और आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए आपके आशीष चंद्रोकर जी को किया गया। और देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या था, हाल ही में अपनी पर्यावरण संरक्षण अवधारणा पारिवारिक वानिकी के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जीते हैं? तो देखिए आपके श्याम सुंदर ज्ञानी जी जीते हैं। और आपका 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका किस देश के हैं? तो देखिए आपके जाम्बिया देश के हैं। तो देखिए दोस्तों आज के हमारे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स के कंप्लीट होते हैं। हम लोग नेक्स्ट दिन मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं इसे पीडीएफ पाने के लिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहां से निःशुल्क पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड भी नहीं हो रही तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप जाइए वहां से ज्वाइन हो जाइए और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और वहां जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम वहां अपलोड करते रहते हैं। तो जाइए आप फटाफट वहां से ज्वाइन हो जाइए और नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो चलते हम लोग नेक्स्ट दिन मिलेंगे। जो भी कोई आपको सुझाव, जो भी कोई आपको परेशानी, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलते हम लोग नेक्स्ट दिन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।